उसमें से बताया सर यूनियन को कैसे खोलें। ऐसा है, भाई यूरिया आपने खोल दिया, अब कोई मटेरियल आपका आ गया है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, जब कोई मटेरियल आता है तो हम उसको रिसीव करेंगे। ठीक है, अब रिसीव पे जाके हम क्लिक करेंगे, जब रिसीव क्लिक करेंगे तो रिसीव का आपका परफॉर्मा खुल जाएगा। इसमें देखो ऑप्शन है रिसीव फ्रॉम ट्रेड, रिटर्न बाई कॉन्ट्रैक्टर। आप कुछ भी मटेरियल कॉन्ट्रैक्टर को देते हैं, वो रिटर्न करता है, उसको भी हम रिसीव करते हैं। तो ये रिसीव रजिस्टर है, जितना मटेरियल आपने रिसीव किया उसका टोटल आपको समझना है। सर जो रिसीव ट्रांसफर जो आपने ट्रांसफर किया है उसका भी रिकॉर्ड, ठीक है। तो अब हम रिसीव फ्रॉम ट्रेड करेंगे, तो इसमें दो ऑप्शन आते हैं, फ्रेश रिसीव अंडर अकाउंट। तो हम फ्रेश आइटम तो फ्रेश रिसीव क्लिक करेंगे। अभी सर्च पीओ कॉन्टैक्ट ऑयल, मतलब ये पीओ के थ्रू भी आता है, कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू भी आता है, एलओ के थ्रू। जब हम इसको खोलते हैं तो इसमें ऑप्शन आते हैं, ऑप्शन आता है IMSP, दूसरा ऑप्शन आता है JLP, तीसरा ऑप्शन इंप्रेस और कैश करते, चौथा आता है सप्लाई एंड अदर्स। अदर्स में वो आइटम है जैसे स्पॉट परचेज आया, स्पॉट परचेज को अदर्स में लेंगे, या और भी किसी तरह के ऑप्शन आते हैं जो किसी में नहीं लेंगे तो हम इसमें लेकर के वो मटेरियल ले सकते हैं। तो IMSPO का है, IMSPO में क्या होता है, IMSPO आपको दिए होते हैं, जो आपका मटेरियल आना है उसका पीओ इसमें रहेगा, जिससे आप उसको, जैसे अब आपका क्या मटेरियल है, नाइलॉन बेस है ना, तो मैं इसको सर्च में लिख देता हूँ। इस पर जाकर के एक्शन पे हम जैसे क्लिक करेंगे तो ये हमारा परफॉर्मेंस खुल जाएगा। अब इसमें हमको करना क्या है, देखो इसमें आपने जो बताई थी मैंने आपको कि आपकी क्वांटिटी कितनी सप्लाई हुई, 0, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। अब आपको सबसे पहले क्या है कि आपका इनवॉइस नंबर बताओ, इनवॉइस नंबर विशेष ध्यान रखना, जो इनवॉइस गलत होती है इसमें सब गड़बड़ हो जाएगा। इनवॉइस नंबर 25-26 21-26/25 कहाँ लिखा आपने, डेट बताओ, डेट आपकी 14/7। अब इसका चालान बताओ, सेम है ना, डेट भी सेम, हाँ तो आप सेम है तो आप कॉपी करके इसमें पेस्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखो इसमें मुख्यतः क्या ध्यान देना है वो आपको विशेष ध्यान देना है। गलतियाँ जो होती हैं वो अनजाने से हो जाती है, लेकिन बाद में दिक्कत पड़ती है और परेशान होती है, ठीक है। अब आपने देखा डीपी आपकी 31 साल, अगर मान लीजिए मटेरियल इसके पहले आ गया तो ठीक है, कुछ दिन आ गया तो ठीक है, उसके बाद आता है तो आपको पहले आपकी मॉडिफाई एडवाइस करा के उसकी डीपी बढ़वानी है, ठीक है। आपका मटेरियल कब आया, 22/7 है ना, तो 22/7 को हम पहले सिलेक्ट करेंगे। यहीं पे हम गलती करते हैं कि हम इस डेट को जल्दी में छोड़ देते हैं, हम आज की डेट में रिसीव कर लेते हैं, फिर बाद में हमें परेशानी आती है कि हम इसमें सुधार कैसे करें, थोड़ा दिक्कत आती है, क्योंकि CRM भी पूरी तरह से बनती नहीं है और मामला थोड़ा अटक जाता है। अब क्वांटिटी आपकी कितनी हुई डिस्पैच, 51। हर समय ध्यान रखना है आपको कि आपको पीओ से लेना देना नहीं है, आपको जो उसने दिया वो कम भी दे सकता है, दोबारा में भी दे सकता है, कार्ड क्वांटिटी भी दे सकता है ना। तो आपको जो क्वांटिटी मिली है 5100 लीटर मिली है, तो आपने कितनी रिसीव करी है, 5100 में डिस्पैच में 51 से ही रिसीव करी है ना। कभी कभी क्या होता है कि आइटम वो भेजता है 51 लीटर, लेकिन आपको मिलती है 49 लीटर, तो 200 लीटर कहाँ गई, वो लकड़े वाला काम है, तो उसमें जमा कर उसमें लिख करके हमें बढ़ा सकते हैं, तो उसमें 200 लीटर का जस्टिफिकेशन इसमें देना पड़ेगा, ठीक है, नहीं तो उसका पेमेंट नहीं होगा। चलो अब आगे चलिए, आप रिसीव लोकेशन क्या है, सेंटर की ID देखो, अब हमें रिमार्क में लिखना है, रिमार्क में अभी आपने मटेरियल को खोला नहीं है, कुछ नहीं किया, तो लिखेंगे मटेरियल डिस्ट्रीब्यूशन बुक कर, या
ये क्या क्या आइटम कहते हैं? आयरन रोड कितना ले लीजिए, यहाँ ले रोड शीट नहीं कुछ। मतलब आपका मटेरियल वो देखिए सब बराबर है कि नहीं, पैकिंग है सब सही है। पैकिंग बताना कितने हैं? हाँ, कितने पैकेज मिले आपको? उसमें लिखा करो आप, उसमें नहीं मिलेगा आपको। जो कुछ भी मिलेगा उसमें लिखा करो आप। इनका जो इसमें क्या लिखा है बताओ? इसमें लिखा है ना कुछ कार्टून वार्टून इसमें क्या है? इसमें लिखने के लिए लिखता तो है पैकेज रिसीट कितने मुझे पैकेज यहाँ पे आने चाहिए वॉल्यूम दे दिया नहीं लिखा। ठीक है आपको लिखा दो है ना। अभी हम छोड़ देते हैं इसको, हम लिखा देगा सबमिट करते हैं। देखो अभी आपका मेन चीज़ ये है, ये देखो इसको ये सही होना चाहिए और डेट आपकी सही होनी चाहिए। ठीक है और यहाँ सबमिट करेंगे पैकिंग दीजिए ना पूछो पैकेज रिसीट देखिए। ठीक है हो गया। अमाउंट देखिए ना, अमाउंट चेक करना जरूरी है। आप चलते हैं एक्सेप्टेंस में जा करके सर्च वाचर, और इसमें जो वाचर आपके डले जो आपका है इसको सेलेक्ट करिए। इसमें दो डले आपका, ये वाला वाचर नहीं हुआ अभी ना, अब इसको इसका रूप में बनाना है ना। ठीक है अब आपको लिखना है क्वांटिटी एक्सेप्टेड नाउ 51। मीटर अपने आप आएगा उसमें नहीं लिखना है, ये 0 लगेगा। ठीक है अब आपको करना है सेलेक्ट न्यू लोकेशन क्वांटिटी 7 लोकेशन आपकी केमिकल तैयारी देखो लोकेशन स्टोर नंबर 1 आगे बन रहे हैं। अब आप इसको आगे चलो ये नंबर ध्यान इसका लिखा किसी ने लिखा नहीं। तो इसका बनाया भी ये बताओ पहले। नहीं बनाया तो बनाओ पहले, अब ले भी सकते हो कैसे ले सकते हो। देखो इसमें एक चीज़ हो है, ये जो PL नंबर जो मेरी बात है, ये जो PL नंबर है जो आपने पहले बनाया था उसको कॉपी करो और इसको जाओ लेजर में। भाई देखो इसमें आपको हम पूरी तरह से कैसे लेते हैं मतलब आ गया रिसीट किया, फिर लेजर ही बनाएंगे ना। अब हम सबसे पहले जाएंगे किसमें आइटम में जाके क्रिएट न्यू लेजर न्यू आइटम करेंगे। ठीक है यहाँ जाके जनरल आइटम में गए, जनरल आइटम में ये हम करेंगे तो इसमें सेलेक्ट फोलियो। अब फोलियो में कौन सा फोलियो तुम्हारे लिए मतलब का है वो देख लो। आइटम सीलिंग आइटम जनरल क्लोथ आइटम पेंटिंग ग्रुप आइटम जनरल रोप आइटम में मिला। ठीक है अब यहाँ पे हमने लिए सेलेक्ट किया तो स्टॉक नहीं है, नॉन स्टॉक है, नॉन स्टॉक आते ही उसमें हम क्लिक करेंगे और ये मांगेगा आइटम डिस्क्रिप्शन। अब हम क्या करेंगे जो हमने नंबर लिया उसको हम पेस्ट करेंगे और यहाँ पे हमारा आ जाएगा आइटम। ठीक है ये हमने जो लिख के
थोड़ी दिक्कत। पहले हमने आइटम नाम बताना चाहिए। नहीं, ये देखो ये लिखा हुआ है पूरा, एक ही लिखी हुई है सेम। मैनुअल ऑफ पूरा है unsliced yellow color with higher load and breaking capacity in 100 meter. Call our for IO 4470 lower. हम उसी नंबर को देखेंगे दोबारा। देखो अब क्या कर लो, अगर यही नंबर है तो हम इसको चेंज करेंगे। यही लिखा है डिस्क्रिप्शन पूरा, तो हम इसको सेलेक्ट आइटम कोड करेंगे। जब सेम है तो हम क्यों दूसरा आइटम बनाएंगे, हम इसको कर देते हैं। तो अब इसमें हम कुछ कर नहीं सकते हैं, कि हमसे कुछ नहीं है इसमें, केवल एक दफ़ा कंप्यूटर ने कर दिया ना फाइनल। तो अब आइटम टाइप कैसा है, ये अदर्स में ले जाएंगे और यहाँ पे कंज्यूमर ले जाएंगे, तो ये कंज्यूमर ले जाएंगे। दस इसकी लाइफ क्या बोल रहे, हमें लाइफ के बारे में कुछ पता नहीं, छोड़ दो। प्लीज इंटायर स्टॉक हमारे पास जीरो। क्यों जीरो ले रहे हैं, क्योंकि हमारा जीरो पे ही बनेगा ना। यूनिट क्या है, मीटर में ना, तो मीटर में लेंगे। अब इससे फिर एनुअल कंजम्पशन छोड़ दो। बुक एवरेज रेट कितना मान लीजिए, इसका कितना रेट आया विदाउट GST 1725। हम इसको 20 रुपये लगेंगे, कोई दिक्कत नहीं, इसमें अपने हाथ में है वो। तो जब हम देंगे रिसीव करेंगे और फॉर बैंकिंग मार्किंग देंगे फॉर इमीडिएट की जरूरत नहीं है। आप ज़्यादा शक्करबाजी नहीं करो, बस आपने अपना काम कर दिया, क्या काम कर, ठीक है। अब हम जाएंगे इफेक्ट में जा करके हम फिर सर्च करेंगे। कोई प्रक्रिया में दोबारा करनी पड़ेगी, फिर हम इसको एक्शन करेंगे। एक्शन में अब हम जा करके फिर ABCD हमें दबाना पड़ेगा, क्या से भी कैसे लिखना पड़ेगा। यहाँ पे ऑटोमेटिकली जीरो आ जाएगा। हेलो, हाँ 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 बता ना, कहाँ पे हो तुम? अच्छा अच्छा अच्छा, वो है तुम्हारी बर्बेरिक बात करा देना, बोल देना। ICI वाली बैंक है, उसके अंदर साइड में अंदर जाके अंदर मतलब है जो सरदार घड़ी वाला है, उसके पड़ोस में। ठीक है, अब सेलेक्ट ये लोकेशन को हम सेलेक्ट करके इसमें अपना 5100 मीटर लोकेशन आपका सेंटर दिया देखो, स्टोर नंबर 1, तो हम आपको PL नंबर यहाँ पे डाल, ये हमारा PL नंबर आ गया, ऑलरेडी आ गया। ठीक है, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, सबमिट करना अपने आप आ जाएगा। ठीक है, गोइंग टू इंटरनेशनल स्पीड ओके कन्फर्म। अभी आपका अब क्या करना है आपको, क्या है अब इसके करने के बाद हम अभी तक हमने आपको बताया था कि मान लीजिए जब गलती होती है तो हम फिर रिटर्न प्रोसीजर यही करते हैं ना। तो CRN हमारी डिस्कार्ड करके भेज दी गई है, रिटर्न कर दी गई है, तो हमने दोबारा यही किया था। अब इसके बाद वाला आगे का मैं बताऊँगा। इसके आगे हमको क्या है, CRN में जाएंगे, CRN में जाकर के हम जब CRN क्लिक करने के लिए इसमें ये एक्शन के लिए डॉक्यूमेंट लगा हुआ है, इसको क्लिक करेंगे तो हमारा ये CRN विदाउट साइन का ये आ गया। अब हमको करना क्या है, सबसे पहले इसका अमाउंट भरना है। अपना है अमाउंट 532 और इसको हम यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो हमारा ठीक है। हमें ये चीज़ देखनी है इसका अमाउंट में गड़बड़ी नहीं है, अमाउंट गड़बड़ी है तो हमें उतनी अमाउंट लिखना है जितना हमें मैसेज लिखना है। कभी कभी क्या होता है कि PO में तो कम लिखा हुआ है, जो मैसेज कम आया है तो आपको कम लिखना पड़ेगा।
और रीजन यहाँ से मार दूँगी जो भी लिखना है। अपने बात में नहीं है। अब आपने क्या लिया है 5100 मीटर, क्योंकि आप स्टेप कर चुके हैं, चैनल बना रहे हैं, आप लोग क्वांटिटी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसमें भी लिमिट है, ज़्यादा नहीं आएगा, इतना आ जा रहा है तो ऑलरेडी रामायण की नहीं, इसका लिमिट है, तो लिमिट मुझे पता नहीं रही, लिमिट रहती है क्योंकि हम जब कोई रिमार्क लिखते हैं इशू पर भी उसमें लिमिट रहती है। अब हमको क्लियर हो गया ना, अब इसको सिलेक्ट कर लो जिसको भेजना है सामान ले लो। अब यहाँ पे जाके हम साइन, ये हमारी CRN तैयार है पेमेंट के लिए, फॉरवर्ड करना है। उससे पहले हमको क्या करना है, अपलोड डॉक्यूमेंट, जो हमारे डॉक्यूमेंट हैं डाल दिया आपने डॉक्यूमेंट। आज MB से ज़्यादा अपन नहीं दे सकते इसलिए हम, ठीक है, ओके, अब जा सकते हैं अपन करना जाते हैं, क्लिक किया, डॉक्यूमेंट में ओल्ड हैंड हो गया मामला। नहीं हो गया भाई भाई, क्या लिखा था भाई इसमें डॉक्यूमेंट में? अरे क्या लिखा हमारे डॉक्यूमेंट किसके उसमें लगे? नाइडॉल रो, नाइलॉन रोप ऑल डॉक्यूमेंट्स इनमें और ये है ना, कर दूंगा। सभी डॉक्यूमेंट आ गए ना। हाँ सही है। अब वो CRN बनाने का तो भैया आराम से देखिए, सीख जाइए, और सब इसमें डले हैं, आप ये लेजर वेजर सब कुछ हर चीज़ इसके अंदर मिलेगी इसमें। अब वो तुम्हारा लोन वाला भी है ना, लोन वाला भी एक दिन कर देते हैं फाइनल, फाइनल दबाओ ना उसको,
लोन वाला कैसे मटेरियल रिसीव करके उसको कैसे देते हैं वो भी है। एक DSET का भी बनाएंगे। तो बोलते हैं पहले तो चिट्ठी मिलनी है फिर मुझे तुम नहीं रहेंगे। मैं तुमसे पहले बोला ना, क्या चिट्ठी के लिए कल आज तो पूरी चला गया नहीं चिट्ठी लिख करके और दोनों तरफ दे दो। इधर 1100 हो गया तो बाकी भी दे देंगे। करना पड़ेगा ना, नहीं तो फिर और फिर उसको अब इसको हम साइनिंग एंड फॉरवर्डिंग करेंगे, ठीक है। साइनिंग फॉरवर्डिंग है तो प्लीज़ अपलोड आ लोगे तो मैं कैंसिल कर दूँगा। मेरे डॉक्यूमेंट सब पूरे लग गए ना अभी। ओके अब ये CRM यही चाहिए। अभी जाएगी CRM आएगी, रिसीव आएगी, मुझे दिखाएंगे CRM, है ना। CRM फॉरवर्ड हुई है, फाइनल नहीं हुई है, फाइनल साफ करेंगे अप्रूव करके फाइनल साफ। आपका छप्पा लग गया ये देखो। और ये जाने के बाद ये आपकी यहाँ खोल के दे दीजिए। ये देखिए आपकी अब यहाँ पे आप डॉक्यूमेंट चेक करना हो तो चेक कर सकते हो कि हमने बराबर लगाई है, गलती तो नहीं करनी। ऐसा होता है कभी गलती से दूसरे डॉक्यूमेंट भी लग सकते हैं, इसको भी रीचेक कर सकते हैं। भाई देखो इसमें लेजर कैसे बनाते हैं, शीट कैसे करते हैं, एक्सेप्टेंस कैसे करते हैं, CRM ना भी फॉरवर्ड कर दिया है तो फाइनलाइजेशन आपके HR ही करेंगे। तो ये मटेरियल आपका आ गया है, उसका पेमेंट होने के लिए अकाउंट में, फिर अकाउंट वाले उसको आगे प्रोसेस करेंगे और फर्म के पेमेंट पहुँचाएंगे। ये आपके डॉक्यूमेंट है, अभी चेक कर लो। मैंने सभी डॉक्यूमेंट लगाए, कोई छूट गया है उसको अपन दोबारा प्रोसेस करेंगे तो इसमें दोबारा तो अपन नहीं कर सकते, दोबारा तो वापस आने पे ही कर सकते हैं ना, ठीक है। तो ये आपकी चैलेंज होगी।